सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर को स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन पर, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कई लोग बोलते हैं हम तो बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मतवारी चाह कहाँ। वो प्रेम कहाँ रहा आज जो मीरा के हृदय में था। ससुराल वालों ने विष का प्याला दिया, जब वो नहीं माने ना, मीरा इतनी भगवान की भक्ति में खो गई कि ससुराल वालों को सहन नहीं हुआ। ये बड़ी भक्ति करती है भगवान की। मारे दिनों में जहर देखते हैं और एक जहर का प्याला लेकर के गए, और जब जहर का प्याला मीरा के हाथ में दिया तो ससुराल वालों ने कहा, अरे मीरा जानती है इससे तेरे भगवान तुझको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मीरा ने कहा अच्छा मेरे भगवान मिलेंगे इससे, तो लाओ फिर। प्रेम में वो ताकत होती है मेरे भाई बहन कि विष भी अमृत बन जाता है। जब 5 वर्ष की थी ना छोटी सी, तो कुछ साधु संत उसके यहाँ आए थे और उनके पास ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, लड्डू गोपाल की मूर्ति, और संत महात्मा अपने भगवान का पूजन कर रहे थे। मीरा ने कहा बाबा किसकी मूर्ति है ये? संतों ने कहा ये मेरे भगवान है, भगवान। अच्छा बाबा तुम्हारे ही हो सकते भगवान, क्या मेरे भगवान नहीं हो सकते हैं? संतों ने कहा क्यों नहीं हो सकते, भगवान तो सबके हैं। प्रत्येक देहधारी में भगवान ही समाया है। वह अगर घट घट में नहीं बैठा होता तो हम सुन कैसे रहे होते, हम बोल कैसे रहे होते, हम देख कैसे रहे होते, हम चल कैसे रहे होते, कर्म कैसे कर रहे होते। वो प्रत्येक देहधारी में वही परमात्मा समाया है। उसकी आज्ञा जब तक न हो, मुंह पत्ता भी नहीं हिलता, तृण भी नहीं हिल सकता जब तक उसकी आज्ञा ना हो। अच्छा बाबा तो मुझे दे दो ना ये भगवान, फिर मैं भी इनकी सेवा करूंगा। संतों ने कहा अरे तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, जा तू खेल ले कूद ले, तेरे खेलने और कूदने के दिन हैं। मीरा ने कहा बाबा 84 लाख योनियां बीत गई मेरी खेलते खेलते खाते खाते, पर आज तक मन को कभी तृप्ति नहीं हुई है। बस मेरा मन तो इनमें लग गया है, आप मुझे ये दे दो। संतों ने देने से मना कर दिया और वापस संत अपने घर चले गए। आखिर में जिस दिन से संत गए हैं उसी दिन से मीरा ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। भगवान की सच्ची लगन ऐसी होती है मेरे भाई बहन। हम तो एक दिन व्रत रखोला ना तो कई चीज खोजन लग जाता, फल का खोला, साबुदाणु का खोलो, मखाना का खोला, हमारे पेट में भूख लगी है ना। एक नहीं 17 दिन हो गए, 17 दिन। मां ने पूछ लिया बेटी क्या हो गया तेरे मुख को, तेरे मुख पर उदासी क्यों है? ए मेरा तो आजकल खा पी क्यों नहीं रही है, क्या दुख है तेरे मन में बेटी? मुझसे बताना, मैं तेरी मां हूं, बताना मुझसे क्या हो गया। मां कैसे बताऊं मैं, मेरा प्रेम उसके चरणों में हो गया है। जब से वो महात्मा आए थे ना, मैंने केवल और केवल उन्हीं को देखा, और उनके पास जो ठाकुर थे ना, उस ठाकुर ने ऐसा चित्त हर लिया है मेरा, केवल हर जगह वही दिखाई देता है, सर्वत्र वही नजर आता है। मायरी मेरा
जी करदा मैं जोगण बन जाऊं, सूट साड़ी मैनू अच्छी नहीं लगदी, अच्छी नहीं लगदी। मैं भगवान चोला पावा, मैं जोगण बन जावा। हे माँ, मेरा तो मन कर रहा है ना, संसार के लोग तो शरीर के भूखे होते हैं माँ, स्वार्थी होते हैं माँ। जब तक कुछ काम करो तब तक लोग बोलते हैं मेरा अपना मेरा अपना। जैसे शरीर से प्राण अलग हो जाता लोग बोलते भूत बन गया, इसके पास मत लगो। माँ, अगर मैं अपना होता तो लोग मुझे संभाल करके घर में रखते ना। ये शरीर भी मेरा नहीं है माँ। हाथ टूट जाते हैं, पैर लंगड़े हो जाते हैं, आंखें फूट जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौनित लेपितम। हाड और मांस का ये शरीर है माँ। हड्डियों की रस्सी से, हड्डियों के ढांचे पे खड़ा हुआ है, नाड़ियों की रस्सी से बंधा हुआ है, चमड़ी का लेप इसमें है, किसी में गोरी चमड़ी है, किसी में काली चमड़ी है माँ। भीतर देखो तो इसमें कबाड़ा ही कबाड़ा भरा है, जहां देखो वहां गंध ही गंध है माँ। आंखों से गंध है, नाक से गंध है, कान से गंध है। अरे हृदय के प्रत्येक अंग में हमारा दुर्गंध युक्त ये जीवन है। सफल अगर होता है तो भगवान के नाम से सफल होता है माँ। ये शरीर अगर धन्य होता है तो भगवान के नाम से होता है माँ। क्यों ना मैं अपने आप को भगवान में लगा दूं। और उसी दिन से मीरा ने भगवान को अपना बना लिया। आंधी आए, तूफान आए, सर्दी आए, गर्मी आए, जो नियम बना दिया ना भगवान को पाने का, वो नियम नहीं छूटा मीरा से। पुनीताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। जो मीरा के हृदय में चाह है वो आज कहां चाह है। सूरदास जी जन्म के अंधे थे, ध्यान देना। घर वालों ने घर से निकाल दिया। क्यों निकाला? कि अंधा। आंख वाला हो जाता तो काम करने वाला होता तब थोड़ी निकालते घर से, क्योंकि अब जरूरत नहीं उसकी। आंख वाला अंधा है, जो देख ही नहीं सकदो, बोले नहीं सकदो, जो चले नहीं सकदो, तैवणे लोग इन सोचता ही तो कूड़ा करकट छे, बस धक्का मार के घर से निकाल दे, जा निकाल। सूरदास को याद आया वो भी तो होगा कोई परमात्मा जो संसार को बना रहा है। हमारो पेट भरने लगी, मेरी बै बन लगी, मेरे पिताजी भर रहे, मेरी माँ भर रही है, मेरे भाई दे रहे हैं, मेरी बहन दे रहे हैं। पर जंगल में जो पौधे हैं, लगता है, पता है, वृक्ष है, उनका भी तो कोई पालन पोषण कर रहा होगा। समय समय पर उनको बारिश हो रही है, समय समय पर उनको धूप लग रही है, समय समय पर वहां देखो कोई ना कोई भगवान उनकी व्यवस्था कर ही रहे हैं। हबड़ तबड़ तो केवल एक मन की 14 मार्च बस। लेकिन आप ध्यान देना मेरे भाई बहन, जंगल में इतने पशु रहते हैं, उनके पास पूछो आप तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है, उन्होंने संग्रह किया कोई? अपना बच्चों तक कोई एफडी कराई बैंक में? नहीं, उनका जीवन संग्रह के लिए नहीं बना है। ऐसे ही हम मनुष्यों के लिए भी संग्रह नहीं लिखा है। हमें भी आजाद रहना चाहिए, केवल मुक्त रहना चाहिए। और मुक्त वही मानव हो सकता है जिसने माया के बंधन से पीछा छुड़ा लिया है। भगवान कहते हैं मेरी माया इतनी विचित्र है, इतनी बलवती है, अमलात्मा, ज्ञानी, ध्यानी सब उस माया में मोहित हो जाते हैं। केवल वही मेरी माया से पार हो सकता है जिसने मेरे चरणों को ग्रहण किया है, मेरी चरण शरण ग्रहण की है। माया माया सब भजे, माधव भजे न को।
जो जो माधव को भजे ये माया चेली हो। जिसने माया को अपना बना लिया है उसने भगवान को खो दिया है, और जिसने भगवान को अपना बना लिया माया चेली हो जाती है, उसकी दासी हो जाती है। भक्ति हो तो मीरा की जैसे भक्ति हो मेरे भाई बहन। तो जब वो बहुत प्रेम करने लगी ना भगवान से, विवाह भी हो गया पर मन भगवान में ही रहा। सास ससुर ने कहा अरे काम कर ले, तो काम तो करती थी पर काम करते करते भगवान को कभी नहीं छोड़ती थी। हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए मेरे भाई बहन। काम करना परम आवश्यक है। अपने घर का भरण पोषण बच्चों का जरूर करिए, घर के हर काम करिए, लेकिन मन भगवान को दे दो। तन संसार को और मन भगवान को दे दो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन तो केवल भगवान को दे दो बस। इस मन से तुम भगवान माधव के चरणों का चिंतन करते रहे मेरी माँ, ज्वालामुखी का चिंतन करते रहो। हे मेरी माँ, मैं तो ऐसे अलग न हो जाओ। और जो भगवती ज्वालामुखी की शरण में एक बार आ जाओ ना, हमने तो अनुभव करा है जीवन में। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर के जाती है ना सड़क में, हाथ की उंगली पकड़ करके, और जगम देख दी माँ की गड्ढा आएगी अगाड़ी, तो बच्चन ने बोले कि गड्ढा आएगी, माँ पहले उठे दिन तय और गड्ढा से पार कर देंगे। ऐसे ही जो मेरी माँ भगवती ज्वालामुखी से जुड़ा है ना, तुम्हारे जीवन में कभी दुख आया, परेशानी आई, तकलीफ आई, तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही पार कर देगी मेरी माँ। बस तुम जुड़े रहना। जैसे आजकल बंदर है इधर घूम रहे हैं ना, बंदर को आपने कभी देखा होगा, जब बंदर बड़ी बड़ी छलांग लगाता तो उसका छोटा बच्चा अपनी माँ पे चिपका रहता है कि नहीं रहता है?